इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डेली का करंट अफेयर्स यहाँ पर आ गया है। तो 27 फरवरी का करंट अफेयर्स आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कि डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है। तो स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा जो है डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किस देश ने की है, तो पेरू देश ने यह घोषणा की है। ठीक है, क्या घोषणा की है? स्वास्थ्य आपातकाल। ठीक है, तो पेरू की कैपिटल जो है वो लीमा है। क्या है? लीमा जो है वो पेरू की कैपिटल है। और जो ये पेरू है ये दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो दीना बोलुआर्टे हैं। ठीक है, कौन है राष्ट्रपति? दीना बोलुआर्टे। ठीक है, दीना बोलुआर्टे जो है पेरू के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत समाचार भीड़ एप्लीकेशन, व्यक्तिगत समाचार भीड़ एप्लीकेशन आर्टिफैक्ट किसने खोला है? तो आर्टिफैक्ट जो एप्लीकेशन खोला है वो इंस्टाग्राम ने खोला है। किसने खोला है? इंस्टाग्राम ने जो है भीड़ एप्लीकेशन आर्टिफैक्ट खोला है। ठीक है, जो इंस्टाग्राम है इसकी स्थापना जो है वो 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 2010 में केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर के द्वारा। किसके द्वारा? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर के द्वारा जो है 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना की गई थी, यानी इंस्टाग्राम एप्लीकेशन लाया गया था। और इसके जो सीईओ हैं, ठीक है, जो वर्तमान में सीईओ हैं वो एडम मोजरी हैं। ठीक है, कौन है? एडम मोजरी हैं सीईओ अभी वर्तमान में। जो मालिक हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम को जो है वो फेसबुक के माध्यम से ही चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस, तो डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस यानी डीजीक्यूए कौन बने हैं? तो डीजीक्यूए जो है वो ले जनरल आरएस रीन बने हैं। कौन बने हैं? ले जनरल आरएस रीन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच कौन बने हैं? तो भारतीय मुक्केबाजी टीम के विदेशी कोच जो है वो दमित्री दमित्रुक बने हैं। कौन बने हैं? दमित्री दमित्रुक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर की रोबोटिक मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो रोबोटिक मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला जो पहला राज्य बना है वह केरल बना है। कौन बना है पहला राज्य? तो केरल बना है। केरल के मुख्यमंत्री जो हैं वो पिनाराई विजयन हैं, जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि हाल ही में G7 वित्त प्रमुखों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G7 वित्त प्रमुखों की बैठक जो है वो बेंगलुरु में आयोजित हुई है। कहाँ पर? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में जो है आयोजित हुई है G7 की जो बैठक है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और जो वो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। G7 की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में G7 की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी ये नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है G7 इसमें 7 देश शामिल हैं। तो हर साल जो है इसकी जो है होता रहता है, तो हर एक देश में अलग अलग जगह। तो इसमें जो G7 है इसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से? तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और उसके बाद यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इतने देश यानी कि 7 देश शामिल हैं किसमें? G7 में। और इसकी स्थापना जो है 1975 में की गई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने रूस को 1 साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसने रूस को 1 साल बाद यूक्रेन छोड़ने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है यूक्रेन को 1 साल बाद छोड़ने की मंजूरी दी है। किसको दी है? तो रूस को दी है। ठीक है, तो हम यूक्रेन के बारे में जान लेते हैं। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो पहले है कीव। ठीक है, क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, और इसके जो प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमीहाल हैं। किसके? यूक्रेन के। और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक है, जो यूक्रेन है इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो डेनिस शमीहाल हैं और जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। कहाँ के? यूक्रेन के। आपको पता है यूक्रेन और रूस के बीच बहुत घमासान युद्ध हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसमें जो है 193 देश शामिल हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल हैं। और जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस जो है अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है महानिदेशक या महासचिव हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस। ठीक, और इसमें बात आती है रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को है। क्या है?
रूस की कैपिटल तो मॉस्को है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और जो रूस के प्रधानमंत्री हैं वो मिखाइल मुसिस्टिन है, ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन है प्रधानमंत्री रूस के। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ठीक। ये सारी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रघुवंशी को। तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में जो है राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हाल ही में आईएएफ ने किस नाम से स्वदेशी डाटा लिंक संचार विकसित किया है? तो आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, आईएएफ का मतलब होता है इंडियन एयर फोर्स, जिसकी स्थापना जो है 8 अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी, ठीक है, इसकी आईएएफ की स्थापना, ठीक है, कहाँ पर की गई थी? तो न्यू दिल्ली में की गई थी। अभी जो है इसके जो मुखिया हैं यानी चीफ हैं विवेक राम चौधरी हैं, किसके? जो आईएएफ इसके जो चीफ हैं विवेक राम चौधरी भी वर्तमान में हैं। तो वायु लिंक यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईएएफ यानी इंडियन एयर फोर्स ने किस नाम से स्वदेशी डाटा लिंक संचार विकसित किया है? तो वायु लिंक नाम से विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में सीआरपीएफ कहाँ 84वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर करेगा? छत्तीसगढ़ में जो है सीआरपीएफ 84वां स्थापना दिवस समारोह जो है मनाएगा, ठीक है। तो सीआरपीएफ के बारे में जान लेते हैं। इसका स्थापना जो है वो 28 दिसंबर, ठीक है, कब? 28 दिसंबर 1949 को, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1949 को जो है की गई थी, ठीक। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है, कहाँ पर? नई दिल्ली में हुई थी। और अभी जो मंत्री हैं, ठीक है, कौन मंत्री? जो सुरक्षा मंत्री हैं, ठीक है, गृह मंत्री जिनको बोलते हैं, अमित शाह हैं, ठीक है। और डीजी हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं किसके? सीआरपीएफ के, वो अभी वर्तमान में जो हैं सुजाय लाल थाउसेन है, ठीक है, जो अभी वर्तमान में डीजी हैं सीआरपीएफ के, सुजाय लाल थाउसेन है, ठीक। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ कैपिटल जो है रायपुर है, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, और जो राज्यपाल हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन है, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आईसीएआर ने किस नाम से गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? तो आईसीएआर, ठीक है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है वो 16 जुलाई, ठीक है, कब? 16 जुलाई को जो है हुई थी 1929 में। कब? 16 जुलाई 1929 में जो है आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई थी। और अभी वर्तमान में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं। क्यों? क्योंकि कृषि मंत्री के अंतर्गत ही ये सारा संचालन होता है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है कृषि मंत्री हैं भारत के भी वर्तमान में। तो जो आईसीएआर ने किस नाम से गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है? तो HD 3385 के नाम से जो है आईसीएआर ने नई गेहूं की किस्म विकसित की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि गंगा बेसिन में प्रदूषण के नियंत्रण और घाटों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो 1200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी मिली है गंगा बेसिन में प्रदूषण के नियंत्रण और घाटों के विकास के लिए। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 6.90 लाख करोड़ जो है बजट पेश किया गया है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? तो इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी योजना की शुरुआत जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है 10 फरवरी को की गई थी। कब की गई थी? 10 फरवरी जो है 1937 में की गई थी, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो चेन्नई में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? चेन्नई में। और जो अभी वर्तमान में सीईओ हैं, ठीक है, सीईओ हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के, वो पार्था प्रतिम सेन गुप्ता हैं। कौन है? पार्था प्रतिम सेन गुप्ता इंडियन ओवरसीज बैंक के जो है अभी वर्तमान में सीईओ हैं, ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ पर ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में जो है ओला, उबर और रैपिडो बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल हैं, ठीक है, वो जो राज्यपाल के रूप में है विनय कुमार सक्सेना हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि दिल्ली में किसके द्वारा वारिशु कन्नड़ दी मावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो दिल्ली में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वारिशु कन्नड़ दी मावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, हाल ही में किस बैंक ने युद्ध की वर्षगांठ पर यूक्रेन को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? तो विश्व बैंक ने जो है
युद्ध की वर्षगांठ पर यूक्रेन को 2.5 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। ठीक है, किसको दी है? यूक्रेन को। किसने दी है? तो विश्व बैंक ने दी है। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है जुलाई में, ठीक है, जुलाई 1944 में की गई थी। कब की गई थी? जुलाई 1944 में जो है विश्व बैंक की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो वर्तमान में चीफ, ठीक है, बने हैं वो अजय सिंह बंगा बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं अभी वर्तमान में? चीफ अजय सिंह बंगा बने हैं। इसके पहले जो है मालपस थे। ठीक है, इसके पहले मालपस थे, उनको हटाने के बाद जो है अजय सिंह बंगा को जो है चीफ बनाया गया है। किसका? विश्व बैंक का। ठीक है, अभी हम यूक्रेन के बारे में बात किए थे। यूक्रेन की राजधानी कीव है। जो प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमीहाल हैं, जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। ठीक है, कहाँ के? यूक्रेन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 17 नंबर। हाल ही में किस सरकार ने खरसाली के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो उत्तराखंड ने। किसने किया है? तो उत्तराखंड ने ऐसा किया है। उत्तराखंड सरकार ने खरसाली के जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक 3.38 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने किया है ऐसा। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और जो राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि आईपी सूचकांक 2023 के 11वें संस्करण में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से कितने स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? 42वें स्थान पर, जिसका स्कोर 38.64 है। ठीक है, किसका? भारत का। तो यहाँ पर और जान लेते हैं। तो शीर्ष 3 स्थान पर जो है क्रमशः अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। अंतिम स्थान पर जो है वेनेजुएला है। ठीक है, अंतिम स्थान पर क्या है? वेनेजुएला है। ठीक, तो वेनेजुएला की जो कैपिटल है उसके बारे में बता देते हैं। तो कैरेकस है। ठीक है, काराकस है वेनेजुएला की कैपिटल। ठीक, ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, छोटा सा देश है और इसके राष्ट्रपति जो है वो निकोलस मादुरो मोरोस हैं। किसके? वेनेजुएला के। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठीक है, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न हैं। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ठीक, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। ठीक है, ब्रिटेन के जो है राजधानी क्या है? लंदन है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक हैं। ठीक, और अमेरिका के बाइडेन हैं। ठीक है, अमेरिका के बाइडेन हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं यहाँ पर यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। तो यह जो सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा किया गया? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपने सभी चालू सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक रोबोट स्कैवेंजर बैंडिक्यूट का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। कौन बना है? केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के कुलथूर ग्राम पंचायत ने पहली बार अदरक की खेती करने के लिए इंजी ग्रामम योजना की शुरुआत की है? तो केरल ने शुरू किया है ऐसा इंजी ग्रामम योजना, जो कि कुलथूर ग्राम पंचायत ने पहली बार अदरक की खेती के लिए इंजी ग्रामम योजना की शुरुआत की है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण जो है वो शिवगंगा तमिलनाडु में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? शिवगंगा तमिलनाडु में। संगम युग की बात करते हैं। इसके जो संस्थापक थे संगम युग के, ठीक है, संगम काल के, हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम थे। ठीक है, किसके? संगम युग के। और इसका जो कार्यकाल था, ठीक है, संगम युग जो है चला था 400 से 200 ईसा पूर्व के मध्य चला था। ठीक है, कौन सा? संगम युग। ठीक है, और यहाँ पर बात आई किलादी साइट संग्रहालय का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो शिवगंगा तमिलनाडु में हो रहा है। ठीक है, तो जो तमिलनाडु है उसके मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, जो राज्यपाल हैं RN रवि हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, I2U2 जो कि इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिजनेस फोरम की पहली बैठक 21 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित हुई? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में जो है पहली बैठक आयोजित हुई। ठीक है, I2U2। ठीक, तो यह एक समूह है जिसमें भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ठीक है,
और इसको जो है I2U2 को जो है पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो है अक्टूबर 2021 में की गई थी I2U2 की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भारत से जो प्रतिनिधित्व किया था किसमें, I2U2 में, वो दम्मू रवि किए थे। कौन किए थे, दम्मू रवि किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF, ठीक है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है, तो रूस की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी है। तो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सिक्योरिटी, सेफ्टी और अखंडता को बढ़ावा देने के मूल सिद्धांतों के खिलाफ कार्य करने के कारण इसकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। किसकी, रूस की। किसके द्वारा, FATF के द्वारा, ठीक है। तो FATF के बारे में जान लेते हैं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी जो स्थापना की गई थी कहाँ पर की गई थी, तो पेरिस में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, पेरिस में की गई थी। और जो अभी इसके मुखिया हैं, ठीक है, यानी चीफ हैं, वो टी राजा कुमार हैं, ठीक है। कौन है, टी राजा कुमार हैं, ठीक। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1989 में हुई थी। कब हुई थी, जुलाई 1989 में पेरिस में हुई थी। जो मुखिया भी हैं टी राजा कुमार हैं, ठीक है, FATF के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 24 नंबर की, इतिहास में पहली बार भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा बंजारा धर्म गुरु संत सेवालाल जी की 284वीं जयंती कहाँ मनाई गई, तो दिल्ली में मनाई गई। कहाँ पर मनाई गई, दिल्ली में मनाई गई जो है 284वीं जयंती। किसकी जयंती, धर्मगुरु संत सेवालाल की जयंती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, मनीला में आयोजित क्वीन सिरकिट कप 2023 जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है, तो मनीला में जो आयोजित क्वीन सिरकिट कप 2023 जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर जो है वो अवनी प्रशांत बनी है। कौन बनी है, अवनी प्रशांत बनी है। 1979 से आयोजित इस टूर्नामेंट में अवनी दूसरे स्थान पर रही और दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो है 27 फरवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। रोज की तरह आज भी मैं आपसे कहूँगा कि कर दिखाओ, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।